अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब की तकर्रुरी के बाद बहुत सारे क्वार्टर से इस पे जो पीटीआई के मुखालफीन हैं उनकी जानिब से अब मुख्तलिफ़ अंदाज में तबसरे जारी हैं और उनके जो पेट में दर्द है वो बढ़ता जा रहा है और वो ऐसा लगता है कि उनको इस बात की तकलीफ़ नहीं है कि फिरदौस आशिक गई, उन्हें असल तकलीफ़ इस बात की है कि जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब क्यों आए। देखिए, मैं कुछ थोड़ी सी चीज़ें आपको इस हवाले से करना चाहता हूँ। आप ज़रा इस मामले को पाकिस्तान से बाहर निकल के देखें। पाकिस्तान में तो शिबली फराज भी काफ़ी है, पाकिस्तान में तो फिरदौस आशिक अवान भी पूरा काम कर रही थी वजारत इत्तलात का। असल चीज़ ये है कि कोरोना जैसे ही ठंडा पड़ेगा, एक बड़ी तीसरी आलमगीर जंग टाइप एक जंग जो है वो दुनिया पे मंडलाएगी और वो जंग होगी अमेरिका और चीन के दरमियान। अगर आप पिछले कुछ दिनों से डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स पढ़ें और बयानात पढ़ें तो आपको इसका बखूबी अंदाज़ा हो सकता है। मिसाल के तौर पे अब आज का जो डोनाल्ड ट्रंप के मीडिया से गुफ्तगू है उसमें उन्होंने ये कहा है कि वो चीन से ज़र तलाफ़ी जो है वो तलब करेंगे और उनका मतलब ये है कि जितना नुकसान हो गया है कोरोना की वजह से उसके पैसे चीन से लेंगे। अब ये ना तो मिलियन डॉलर्स होंगे ना बिलियन डॉलर्स होंगे, ये ट्रिलियंस डॉलर के में होगी और एक इक्तिसादी नई जंग शुरू होगी। 3 दिन कबल व्लादिमीर पुतिन ने और ट्रंप के दरमियान एक अरसे बाद सर्द जंग के बाद आपस में दोबारा से दूसरी आलमी जंग के बाद वो दोनों करीब हुए हैं, उन्होंने हाथ मिलाया है और एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म अपनाने का कहा है। इसी दौरान अगर आप देखें तो ट्रंप का कुछ दिन पहले एक बयान आया सी पैक के हवाले से कि अब सी पैक को मेरा ख्याल ख़त्म करके किसी और नई शक्ल से शुरू करना चाहिए। और अमेरिका की अदालतों में तो बाकायदा चीन के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमे भी दायर हो चुके हैं और ट्रंप बारहा ये कह चुके हैं कि अगर उन्हें ये मिल गया क्लू कि चीन इसमें मुलविस है तो फिर चीन को नताइज भुगतना पड़ेंगे। अब अगर हम इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करें तो एक चीज़ समझ आती है कि कोरोना ठंडा होने के बाद अमेरिका ने चीन पे चढ़ाई करनी है। सी पैक का वो क्लियरली कह चुका है कि सी पैक अब उसके खातों में नहीं है। जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब जो है वो सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन भी हैं एंड ही इज़ एन एक्सपर्ट ऑन सी पैक। इसी तरह ISPR को ISPR बनाने में जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब का बहुत किरदार है और आपको पता होगा कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम ISPR का मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने एतराफ़ किया ISPR की कारकर्दगी का और ये क्रेडिट जाता है आसिम सलीम बाजवा साहब को। अब जब इस तरह की सूरत हाल होगी और अमेरिका और चीन आमने सामने खड़े होंगे तो इसमें पिसाई में हम आएंगे, क्योंकि अमेरिका ये चाहेगा कि हम उनके साथ मिल के चीन के ख़िलाफ़ उसका हिस्सा भी नहीं और हम डेफिनेटली चीन के अलाई हैं, चीन हमारा भाई है, हम नहीं जा सकते। तो ऐसे में फिर डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियरली कह दिया कि वो सी पैक जो है वो अब इसको ख़त्म समझें और कोई और नई शक्ल में देखेंगे। उनके किताबों में ये हो गया। तो अब पाकिस्तान को इंटरनेशनली एक नया नैरेटिव डेवलप करने की ज़रूरत पड़ेगी और जो इंटरनेशनल नैरेटिव है उसका काउंटर नैरेटिव बनाने की ज़रूरत पड़ेगी और ये काम ना तो फिरदौस आशिक अवान कर सकती थी, ना कोई और इस तरह का बंदा कर सकता था। ये काम एक ऐसा ही बंदा कर सकता था जिसे इंटरनेशनल जर्नलिज़म का, इंटरनेशनल मीडिया के नफ्सियात का भी इल्म हो, उसे डील भी करता रहा हो। ISPR के प्लेटफॉर्म पे जनरल आसिम जो हैं वो ये करते रहे। तो एक ऐसा बंदा चाहिए था जो इंटरनेशनली जो डेवलप होगा नैरेटिव उसका जवाब दे सके पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से। फिर दूसरी बात ये कि सी पैक पे वो अथॉरिटी हैं तो वो बेहतर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं अमेरिका का या किसी का भी सी पैक के हवाले से। और तीसरी बात ये कि जब चीन और अमेरिका हालत जंग में होंगे तो डेफ़िनेटली हमें एक ऐसे मजबूत असाब का बंदा चाहिए होगा जो इन हालात में पाकिस्तानी नैरेटिव को ना सिर्फ लेके चले बल्कि पाकिस्तान के मुफादात का मुल्क के अंदर भी और इंटरनेशनली भी ख्याल करे। शिबली साहब जो हैं वो पाकिस्तान में जो वजारत इत्तलात की रूटीन के काम है वो देखते रहेंगे, लेकिन आसिम साहब जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर वजारत इत्तलात में वज़ीर आज़म को ना सिर्फ मुशावरत देंगे बल्कि अपने बहुत सारे ऐसे मसले जो एक शिबली साहब या फिरदौस आशिक नहीं कर सकती वो भी अंजाम देंगे। अल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतर करे। अस्सलाम वालेकुम।